हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। आज मैं बात करूंगा कि प्लूरल इफ्यूजन का जो पेशेंट्स होता है उसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, प्लूरल इफ्यूजन बेसिकली होता क्या है और उसका सीटी फाइंडिंग कैसे आता है, उसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, प्रॉपरली उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसको प्रॉपरली कैसे ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है? प्लूरल इफ्यूजन है फेफड़े में का आउटर परत पे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पे बताऊंगा। ये ट्रैकिया है और ये स्मॉलर एयरवे है। ये हमारा राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो लंग के आउट सरफेस पे एक लेयर होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा होता है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्लूरा का दो लेयर होता है। जो आउटर लेयर होता है उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जो अंदर का लेयर होता है उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। इस दोनों के बीच का जो स्पेस है ये उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। इस दोनों जो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। बेसिकली जिसको छाती में पानी आना कहते हैं, वो फेफड़ा में पानी नहीं आता है, वो इस लेयर में पानी आता है जो प्लूरल कैविटी में आता है। और प्लूरल कैविटी में जैसे जैसे फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फेफड़ा को पुश करेगा, फेफड़ा अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा और फ्लूइड इधर की तरफ आते जाएगा और ये एक्सपेंड करता है इस तरह से। तो इस तरह के मरीजों को बेसिकली सिम्टम्स क्या क्या आएगा? सिम्टम्स चेस्ट पेन हो सकता है, जिस साइड प्लूरल इफ्यूजन है उस साइड चेस्ट पेन हो सकता है। खांसी हो सकता है। खांसी का नेचर कैसा होगा? खांसी ड्राई नेचर का होगा, प्रोडक्टिव नेचर का नहीं होगा, उसमें स्प्यूटम नहीं आएगा, ड्राई कफ होगा। कभी कभी पेशेंट्स में जिस साइड में पानी है उस साइड में भारीपन फील हो सकता है, या कभी कभी पेशेंट्स को माइल्ड ग्रेड का फीवर आ सकता है जो परसिस्टेंट फीवर रहे। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर्स होगा, नाइट स्वेट्स आ सकता है, रात में पसीना आ रहा है, वेट लॉस का हिस्ट्री हो सकता है, पेशेंट वीकनेस फील कर रहा हो, हमेशा लेथार्जी फीलिंग हो रहा है। ये सब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ सकता है। बेसिकली इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट्स को प्राइमरली एक्सरे कराते हैं और एक्सरे कराने पे उसका सीपी एंगल, जिसको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बोलते हैं, वो ब्लंटेड आता है। तो उसके बाद पेशेंट्स को डायग्नोज होकर आता है कि सर ये प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, सर अब क्या करें। उस तरह के मरीजों को हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड प्लूरल इफ्यूजन टैपिंग करते हैं। और बेसिकली सीटी में जब देखते हैं तो सीटी में ये एक प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट्स का सीटी स्कैन है जो बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन है। राइट साइड, ये राइट साइड का शैडो है, राइट साइड में अधिक इफ्यूजन है और लेफ्ट में कम है। ये लंग शैडो है और ये इफ्यूजन का स्पेस है। ये प्लूरल इफ्यूजन है जो फ्लूइड आके एक्युमुलेट हुआ है। राइट साइड में अधिक है, लेफ्ट में कम है। इफ्यूजन टैपिंग कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन टैपिंग का मतलब हुआ छाती से पानी को एस्पिरेट करते हैं, जिसको साइंटिफिक टर्म में थोरैकोसेंटेसिस कहते हैं। तो इसको आइडियली हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल प्रिकॉशन में अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं और या सीटी गाइडेड करते हैं, अल्ट्रासाउंड से मार्किंग करवा करके, और इसको हम लोग रूटीनली करते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स को पूरा स्टेराइल प्रिकॉशन में लोकल एनेस्थेसिया दे करके जिस साइड से निकालना है उसमें वहाँ लोकल एनेस्थेसिया देते हैं। एनेस्थेसिया दे करके और उसको एक 50 ml सिरिंज से ट्राईवे कनेक्ट करके, इसमें ऐसा करना, ट्राईवे को कनेक्ट इसलिए करते हैं कि चेस्ट का नेगेटिव प्रेशर रहता है उसमें न्यूमोथोरैक्स डेवलप ना करे, इसलिए ट्राईवे से कनेक्ट करके और फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट करके ट्राईवे को लॉक करते हैं और फिर फ्लूइड को आउटर वे में बाहर की तरफ उसको कर देते हैं, एक्सपेल करते हैं। फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब तक कि फ्लूइड निकलना बंद ना हो जाए। और इसको तो इस प्रोसेस के बाद उसको डायग्नोस्टिक टैपिंग के लिए, डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए भेजते हैं। और जांच में जब पेशेंट को भेजते हैं उसका जैसा रिपोर्ट आता है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। इसके रिपोर्ट्स में बेसिकली दो तरह का फाइंडिंग आ सकता है। फर्स्ट होता है एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, सेकेंड होता है ट्रांजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन अगर आता है या जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो आते हैं अगर एक्जुडेटिव है, इसका मतलब है पेशेंट्स को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, पेशेंट्स को कैंसर हो सकता है या पारानिमोनिक इफ्यूजन हो सकता है, ये सब हो सकता है। और अगर ट्रांजुडेटिव आता है तो ट्रांजुडेटिव का मतलब है कि उसको कार्डियक फेलियर का पेशेंट्स हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट्स हो सकता है, आइदर रेनल फेलियर या लिवर फेलियर के कारण हो सकता है। ये सब डिफरेंट काउज है। और जैसे प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है उसके करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं
और प्रॉपर ट्रीटमेंट से पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। ये प्लूरल इफ्यूजन के जो भी पेशेंट्स हैं या इस तरह का सिम्टम जिस पेशेंट्स को भी रहते हैं उसको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका प्रॉपर इलाज संभव है। हम लोग रूटीनली रेगुलर बेसिस पे सक्सेसफुली इलाज करते हैं। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्लिनिक पे आइए और उसका इलाज भी करते हैं। हमारा सेंटर पटना में एक सेंटर कंकड़बाग में है और एक कुमरार गुमती के पास